तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे क्या पूछा गया है। द रेन फॉल्स 10 सेंटीमीटर ऑन अ पर्टिकुलर डे। तो यहाँ पे बारिश होती है एक दिन में, कितनी हो रही है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन अ रूफ 70 मीटर लॉन्ग एंड 44 मीटर वाइड was collected in a cylindrical tank of radius 14 मीटर। फाइंड। तो हमें यहाँ पे दो चीज फाइंड करनी है, एक तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि यहाँ पे छत पे गिर रहा है, और दूसरा यहाँ पे वाटर लेवल कितना राइज हो रहा है, जो टैंक से बाहर पानी आ रहा है, वो यहाँ पे दोनों चीज फाइंड आउट करनी है। तो करते हैं इसको यहाँ पे सॉल्व। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कितनी बारिश हो रही है, 10 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, वो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। तो जो बारिश 10 सेंटीमीटर उसके यहाँ पे हाइट ले लेते हैं। हाइट यहाँ पे कितनी है 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे क्योंकि बाकी यूनिट हमें यहाँ पे मीटर में दे रखी है। तो 10 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 0.1 मीटर में आ जाएगा ये। और यहाँ पे हमें जो ब्रेथ दे रखी है और जो हमें हाइट दे रखी है वो भी लिख देते हैं। लेंथ हमें यहाँ पे दे रखी है 70 मीटर, और जो हमें यहाँ पे ब्रेथ दे रखी है वो हमें यहाँ पे कितनी दे रखी है 44 मीटर। कितनी दे रखी है हमें यहाँ पे 44 मीटर दे रखी है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना था, वॉल्यूम निकालना था, ए वाला पार्ट में वॉल्यूम निकालना था। इसको यहाँ पे करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फॉल्स ऑन रूफ। तो यहाँ पे रूफ पे फॉल कर रहा है, तो रूफ का जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे कौन सा शेप होगा, कुबर्ड शेप होगा। तो वॉल्यूम का यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट वाला लगेगा। तो लेंथ यहाँ पे कितनी है 70 है, ब्रेथ यहाँ पे कितनी है 44 है, और हाइट यहाँ पे कितनी है 0.1, या बोल सकते हैं 1/10 है। ठीक है, यहाँ पे 1/10 लिख सकता हूँ मैं। तो इसको यहाँ पे करते हैं सॉल्व। तो ये जीरो से ये जीरो कटेगा और 44 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। और तो 7 4 जा 28 का 8, 2 कैरी गया, 7 4 जा 28, यहाँ पे कितना आ गया हमारा 308। कितना आएगा मीटर क्यूब आएगा, क्योंकि यूनिट हमारी मीटर में थी। तो वॉल्यूम पहले वाले का आंसर निकल गया हमारा 308 मीटर क्यूब। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, हम यहाँ पे निकालेंगे एरिया, वॉल्यूम ऑफ टैंक। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टैंक के लिए हमें कौन कौन सी यूनिट लेनी पड़ेगी। तो पहली बात वॉल्यूम ऑफ टैंक, टैंक की जो शेप है वो यहाँ पे सिलेंड्रिकल है, तो इसलिए जो फॉर्मूला लगेगा वो यहाँ पे सिलेंड्रिकल लगेगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, और जो रेडियस लगेगा इसके लिए 14 मीटर था, तो यहाँ पे 14 लिख लेता हूँ, 14 इंटू 14, क्योंकि आर स्क्वायर है। और जो हाइट है वो हमें नहीं पता है, हाइट हमें नहीं पता है, जब भी तो हम यहाँ पे राइज ऑफ वाटर लेवल निकाल पाएंगे। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 7 2 जा 14, और यहाँ पे आ जाएगा 22 इंटू 28 इंटू एच। तो 22 को 28 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है। तो यहाँ मैं यहाँ पे ऊपर कर लेता हूँ 22 इंटू 28, 8 2 जा 16 का 6, 1 कैरी गया, 8 2 जा 16, 176 हो जाएगा। और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 6 7 4 11, 1 कैरी गया, 4 1 5, तो यहाँ पे आ गया 616 एच आ जाएगा, क्योंकि एच हमें नहीं पता है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना, राइज ऑफ वाटर लेवल बी पार्ट, राइज ऑफ वाटर लेवल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल कंपेयर कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर से किसको कंपेयर कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ टैंक से। तो यहाँ पे h निकल जाएगा, h इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 308 डिवाइडेड बाय 616। तो यहाँ पे करते हैं इसको डिवाइड। तो हमें पता है कि 308 और 308 को प्लस करेंगे तो कितना होगा 616, तो 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हाफ आ गया, तो 0.5। तो 0.5 यहाँ पे क्या आएगा हमारा यूनिट हमारी आएगी मीटर। तो हमारा बी पार्ट का आंसर क्या निकल गया 0.5 मीटर, जो होगा यहाँ पे जो राइज होगा वाटर लेवल टैंक से बाहर निकल के इतना राइज होगा, कितना होगा 0.5 मीटर राइज होगा। होप आपको ये वाला आंसर भी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन।